नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। भाटापारा के रियल इस्पात स्टील उद्योग में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई है। 6 मजदूर काल के गाल में समा गए। ब्लास्ट इतना धमाकेदार था कि गर्म कोयले की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से फैक्ट्रियों के भीतर सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। न केवल उद्योगों की बल्कि उस विभाग की भी पोल खुली है जो मजदूरों की सुरक्षा का दावा करते नहीं थकता। इन हादसों को लेकर प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष का कहना है कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? कब तक मजदूरों को दर्दनाक मौत होती रहेगी? कब तक मजदूरों को लापरवाही का नतीजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ता रहेगा? इधर जवाबदार मंत्री कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए पूरा मामला, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। औद्योगिक हादसों में मजदूरों की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का नतीजा कहलाती है। कारखानों में सुरक्षा नियम केवल फाइलों तक सीमित हैं, जमीन पर उनका पालन नहीं होता। ठेकेदारी व्यवस्था में मजदूरों की जान सबसे सस्ती समझी जाती है। हादसे के बाद मुआवजा देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश होती है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कहलाती है। बलौदा बाजार भाटापारा में हुई घटना भी अब कई सवाल उठा रही है, जहां रियल इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। क्लिनिकल बर्नेस के दौरान हुए इस ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। भाटापारा में रियल इस्पात प्लांट में ब्लास्ट, 6 मजदूरों की मौत, कई गंभीर। पिछले 2 सालों में हुई घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर खड़े किए सवाल। 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 171 औद्योगिक दुर्घटनाएं। 25 मई 2025 को बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 लोगों की मौत। 12 अप्रैल 2025 को जनजगीर चंपा में फर्नेस ब्लास्ट में 13 लोग घायल। सक्ती के पावर प्लांट में लिफ्ट दुर्घटना में 4 कामगारों की मौत। इस हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 2 साल में कई फैक्ट्रियों में बड़े हादसे हुए हैं। सरकार को ऐसे हादसों को रोकने के लिए जो पहल करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। कांग्रेस इसके लिए कमेटी बनाएगी और जांच करेगी। इधर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि हादसे के बाद जिला कलेक्टर को तत्काल मौके पर जाने को कहा गया। हादसे में मृतक परिवार को मुआवजा और नौकरी भी दी जाएगी। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जांच भी जारी है। इन हादसों को रोकने के लिए जो भी तय नियम के अनुसार जो सरकार मापदंड तय करती है वो करना चाहिए, ताकि किसी भी गरीब मजदूर की जान न जाए। इसको रोकने के लिए सरकार को उचित पहल करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कहीं न कहीं कमियां है। बहुत दुखद घटना है। 6 लोगों को मृत्यु हुई है, 5-6 लोग घायल भी हैं। और कलेक्टर साहब से हमने कहा है कि फैक्ट्री को तत्काल सील कराएं और जो मृतक परिवार हैं उनके परिजनों को कंपनी द्वारा जो मुआवजा है उसको उचित मुआवजा दिलाएं। साथ ही साथ एसआई के माध्यम से जो सरकार की तरफ से मुआवजा और पेंशन की प्रावधान रहता है तो मिलेगा ही, बाकी तत्कालिक जो मुआवजा है उसका कराएं। बलौदा बाजार भाटापारा के औद्योगिक हादसे ने सुरक्षा और प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इसे सिस्टम फेलियर बताते हुए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहा है। लगातार हो रहे औद्योगिक हादसे सवाल उठाते हैं कि सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। ऐसे में यह मामला सरकार के लिए सियासी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे मजदूरों की सुरक्षा और सरकार की विफलता का बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट का मामला सामने आया, 6 मजदूर जो काल के गाल में समा गए, दुखद ये हादसा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर सवाल ये भी है कि हर बार सिर्फ मजदूर ही क्यों इन जानों की कीमत इतनी सस्ती होती है? क्योंकि विकास के जो भागीदारी है जो मजदूरों की, वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कंधे जो मजबूत अगर किसी के हैं विकास की इस रेस में, तो वो मजदूरों के हैं। उन्हीं के आधार पर विकास लगातार होता चला जा रहा है। फिर उन्हीं की सुरक्षा को लेकर इतने तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वही क्यों बार बार इस तरह के मामलों में सामने आते हैं।
खैर तमाम तरह की चर्चा इस पर है और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ निशिकांत पांडे हैं। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका BSTV में। कांग्रेस की ओर से अभिनय दुबे हैं। अभिनय जी बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। गंगेश जी बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। निशिकांत जी पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि 6 मजदूरों की मौत एक बार फिर हो गई है और इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं कि इसकी जो पीछे की वजह है वो लापरवाही है। कारखानों में जो सुरक्षा के नियम है वो कहीं भी जमीन पर उतरते नहीं हैं, कई बार लापरवाही देखने को मिलती है और कांग्रेस ने कमेटी का गठन भी किया है जो मामले में जांच करेगी। क्यों ऐसी स्थिति बनती है और किस हादसे को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? ऋषभ जी, आपने जो अपने प्रबोधन में कहा कि क्यों मजदूर, उसके आगे जोड़ना था कि कब तक मजदूर ही इस घटनाओं के उससे हिस्से में आएंगे। विषय ये घोर लापरवाही की जो बात कर रहे हैं, वास्तव में मतलब ये लापरवाही की प्रकाष्ठा है कि आपके इंडस्ट्री में 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 10 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और प्राथमिकता है कि पहले हम घायल को स्वस्थ करके घर पहुंचाएं। देखिए जांच तो होती रहेगी, लेकिन जो पैरामीटर है सुरक्षा का, जो मानक है, उसको अगर इंडस्ट्री फुलफिल नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं चूक, गंभीर चूक है। उस चूक पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो दीपक बेजे की बात आप उठा रहे थे कि वो जांच कमेटी बना के वहां भेजेंगे, आपके प्रदेश के कार्यालय में एक महिला नेत्री के साथ क्या हुआ था उसका जांच तो आप कर नहीं पाते, आप भेजेंगे बलौदा बाजार और भाटापारा इंडस्ट्री को जांच करने के लिए। अरे साहब, इस प्रकार से राजनीति करने का समय आपको बहुत मिलेगा। अभी मृतक के साथ खड़ा होना, उनके परिवार के साथ खड़ा होना है। बहुत मतलब गंभीर, इतना दुखद घटना है कि वास्तव में मैं आपकी बातों से आगे बढ़ाता हूँ कि आखिर कब तक मजदूर ही इस हिस्से में आएगा? क्यों नहीं? अगर घोर लापरवाही हो रही है तो इंडस्ट्री का मालिक क्यों नहीं आया था? जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा सोचना पड़ेगा। जिम्मेदारी हमको भी लेना है, प्रशासन को भी लेना है और इंडस्ट्री को भी लेना है। देखिए सील करने की तो कार्रवाई कर दी गई, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। सील करने से आपको उस पैरामीटर पे जो ग्रोस नेग्लिजेंसी है, मतलब जितनी सुरक्षा व्यवस्था आपको रखनी चाहिए थी आपने नहीं रखी, जिसके कारण 6 मासूम लोग चले गए। उसके परिवार का कैसे जीवन यापन होगा ये भी देखना है। तो इसके लिए इस बार ऐसा नजीर पेश करना होगा हमारी सरकार को, प्रशासन को, कि दोबारा ऐसी लापरवाही का कोई कल्पना भी ना करे। और कोई भी मजदूर हो, ठेकेदार हो, इंडस्ट्रियल हो, कोई भी किसी व्यक्ति की जान ऐसे ली जानी चाहिए। ठीक है निशिकांत जी, ठीक है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया और उससे बेटर बात यह है कि आप उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं और जिस तरीके से वाकई में अब एक मजदूर उसके साथ कुछ होता है तो उसके, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है, उनके पास वैसे ही इतनी सारी ऑप्शन नहीं है, उतने सारी स्किल्स नहीं है, चीजें नहीं है कि वो कुछ और बेहतर जिंदगी में कर रहे हैं। तो मजदूरी का काम जो है अपनी मेहनत के जरिए वो चीजें जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर भी मजदूर का परिवार जब व्यस्त पूरी स्थिति में बनता है तो कैसे गुजारा होता होगा, किस तरह की परेशानियों का भार पूरा फैमिली पर टूटता होगा, ये बड़े सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसको लेकर चिंता करना वाकई में जायज भी है। मैं आपके पास आ रहा हूं अभिनय जी, जिस तरीके से जांच की बात कही गई है, कमेटी का गठन किया गया है, अब निशिकांत जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक एंगल सामने नहीं आना चाहिए, लापरवाही अगर है कुछ तो बिल्कुल जांच होगी और सरकार का भी प्रयास है कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल रुकें और किसी भी मजदूर की मौत इस वजह से ना हो कि कोई लापरवाही, कुछ नियम अनदेखी, सुरक्षा व्यवस्था की कमी इस वजह से ना हो। देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जब सरकार आई बीजेपी की तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास नीति बनाई गई जो 2024 से 30 की बात की जाती है। अभी तक 124 मजदूरों की जान जा चुकी है। कुछ 10 महीने पहले भी हम आपके इस टीवी में आके बैठे थे और लगातार आगे बैठते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपका बेमेतरा में जब 9 लोग मरे थे बारूद फैक्ट्री में, जब कांड हुआ था तब भी हम आपके यहाँ बैठे थे। अभी मेरे बड़े भाई जैसे कि निशिकांत जी ने कहा कि सुचिता हो, नीति बने, तो कब बनेगी नीति और कब जांच होगी? हम भी राजनीति करना नहीं चाहते, कोई खत्म हुआ तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी समिति बनी है, वो जाके देखेगी, जांच करेगी और जो लोग आहत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको सरकारी मुआवजा मिले और आगे ऐसा ना हो। CSIDC जो बनाया गया है, राजीव अग्रवाल जी इतने बड़े धन्ना सेठ, खरबपति आदमी जो बिल्डर है, वो उसके अध्यक्ष बन के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? और जो लेबर इंस्पेक्टर है वो भी क्या कर रहे हैं? लखनलाल देवांगन जी ने आखिरी बार मीटिंग कब की थी? ये हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से।
इतने सारे उद्योग हैं यहाँ पे, आपका मिली स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है। क्या वहां पर जो लेबर इंस्पेक्टर है वो जाकर के औचक निरीक्षण करता है? क्या वहां पे जो लेबर काम कर रहे हैं, क्या वो सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा के यूज कर रहे हैं? क्या सभी चीजों सुरक्षित जो उपयोग होना चाहिए, क्या उसकी उपयोगिता यहाँ पे है? जब ये सब चीजों की आप जब जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो इस तरह की घटना होती रहेगी और हम आपके टीवी डिबेट में आगे बात करते रहेंगे और हमारे जो गरीब मजदूर भाई हैं वो इसी तरह मरते रहेंगे। और लेकिन अपने तो जो भाई अभी तक जो एनटीपीसी में जो कांड हुआ, जांजगीर में जो कांड हुआ था, अभी उर्ला में लोग मरे गए। होना चाहिए अपने दुबे जी, क्योंकि बीच में आपकी भी सरकार रही है। अभी आप तमाम कमियां गिना देंगे, लापरवाही बता देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि जो समाधान की बात है, तो अभी तक ये समाधान क्यों नहीं हो सका है? क्यों इस तरह की ऐसी कोई नियम कानून जमीन पर नहीं उतर सके? नियम तो बहुत बने हैं, सुरक्षा के तमाम नियम है, कारखानों के अपने नियम है, लेकिन वो कागजों तक सीमित है, फाइलों तक सीमित है। आपकी भी सरकार रही, ऐसी अगर एक बार पूरी पॉलिसी बन जाए, एक बार पूरा सिस्टम तैयार हो जाए, ताकि बाद में इस तरह की लापरवाही की स्थिति ना बने, तो ऐसा क्यों नहीं हो सका है? भाई पिछली बातों की बात मैं नहीं कहूंगा, वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, बोलती है सुशासन की सरकार। अभी दिक्कत क्या है अभी सरकार में? अभी सरकार ना नीति है, ना निर्धारण है, कुछ नहीं है। अभी तो यहाँ पे चूहा जो है धान खा के चले जा रहा है, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। यहाँ पे तो सांसद और मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और गजेंद्र यादव जी आपस में लड़ रहे हैं, तो सरकार उसी में व्यस्त है, वो दोनों के लफड़ा निपटा रही है। तो ये उद्योग नीति में कहाँ से लोग ध्यान दे पाएंगे? ठीक है, ये इस तरह के राजनीतिक हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उसी में जिंदगी चल रही है लोगों की। कुछ मामले अगर आपकी पार्टी के भीतर घट जाते हैं तो आपकी पार्टी के भीतर की जांच नहीं हो पाती, तो इन पर मुझे लगता है बात पलटवार का कोई अंत नहीं है। गंगेश जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से पूरा मामला आपने देखा, जो पूरी दुर्घटना हुई और 6 मजदूरों की जान चली गई, ऐसे तमाम मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मजदूरों की जान की वाकई में कोई कीमत नहीं है। इस तरह से ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की इस घटनाओं को देखकर कह लें, या फिर देश में कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि मजदूरों की जान इतनी सस्ती है। और अगर इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार कही जाती हैं, फाइलों में लगातार बातें कही जाती हैं कि पूरे नियम है, कानून है, कई बार बिजली कर्मचारी जो हम देखते हैं, कई बार बिजली पे तार सुधारने चढ़ते हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था से नहीं जाते हैं, और लाइट चालू कर दी जाती है, बिजली ऑन कर दी जाती है, तो ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो सवाल यह है कि कहाँ आप इसमें कमी देखते हैं, कहाँ लापरवाही देखते हैं? हालांकि कांग्रेस राजनीतिक स्तर पर कह रही है कि हम जांच कमेटी करेंगे, जो भी इस मामले में सामने आएगा बताया जाएगा। सरकार भी कह रही है, दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। और जैसा कि निशिकांत जी ने कहा कि सवाल ये होना चाहिए, कब तक मजदूर जान चुकाता रहेगा, जान की बाजी लगाता रहेगा? गंगेश जी, देखिए, इसमें मुझे 2 स्तर पे बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। पहला तो फैक्ट्री मालिक है, उसने सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया है, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कराने का वहां के जो अधिकारी हैं, उनके नीचे मातहत कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं हर फैक्ट्री में सुरक्षा के लिए एक अलग से टीम रहती है जो इन सब चीज को सेफ्टी चेक करती है। तो प्रारंभिक तौर पे तो निश्चित तौर पर फैक्ट्री के सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, जिनको सेफ्टी चेक करने की जिम्मेदारी थी, वो लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, एक पूरा संचालय है, हर जिले में जिलाधिकारी बैठते हैं, एक अलग से उनका दफ्तर है जो औद्योगिक सुरक्षा संचालय के अंतर्गत काम करते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर लापरवाही हो रही, फैक्ट्री मालिक अगर कहीं लापरवाही कर रहे हैं सुरक्षा के मामले में, ये लोग जाके बीच बीच में छापा मार के चेक करें। मुझे तो कभी सारे विभागों का अलग अलग दिखता, मुझे फूड विभाग वाले छापा मारते हैं, पनीर वगैरह की जांच होती है, नकली दूध की जांच दिखाई देती है, लेकिन कभी मैंने सेफ्टी मेजर्स को लेकर कभी छापा नहीं देखा आज तक, कभी हमने सुना भी नहीं। मुझे लगता है पिछले 20-25 साल की पत्रकारिता में कहीं पर किसी इस डिपार्टमेंट ने जाके कहीं पे छापा मार के किसी फैक्ट्री में चेक किया हो सेफ्टी मेजर्स उसमें अपनाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नगर निगम छोटी छोटी चीजों को लेकर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक कार्रवाई करता है, लेकिन ये विभाग क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? जब आपको इतने मतलब कम से कम नहीं तो 200-300 कर्मचारी उसमें होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी है, विभाग है पूरा औद्योगिक सुरक्षा। तो वो औद्योगिक सुरक्षा विभाग कर क्या रहा है? अभी तक उसके न तो किसी अधिकारी का बयान इसमें आया है, न स्थानीय स्तर पर तो जिला कलेक्टर जो होता है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, उनके अंतर्गत भी एक औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। और चूंकि भाटापारा बलौदाबाजार औद्योगिक इकाई है, औद्योगिक जिला है, और वहां पे सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इस्पात संयंत्र है, कई सारे पावर प्लांट है, तो उन क्षेत्रों में तो और ज्यादा मुझे लगता है सतर्कता बरतनी चाहिए और ज्यादा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इस विभाग की भी घोर लापरवाही है, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में अधिकारी भी लिप्त होंगे जो आंख मूंद के बैठे हुए हैं। अभी तक किसी अधिकारी का मैंने बयान नहीं देखा। मतलब उद्योग मंत्री ने बयान दे दिया,
और कलेक्टर का बयान आ गया, वहां के लोगों का बयान आ गया, कई जिम्मेदार अधिकारियों का बयान आ गया, लेकिन औद्योगिक सुरक्षा विभाग का कहीं अता पता नहीं है। जिला स्तर में वो टीम अभी वहां वाकई में सक्रिय है कि नहीं है, इसका भी पता नहीं है। और सामान्यतः देखिए, ये जो विभाग रहता है इसमें बहुत ज्यादा आम जनता का लेना देना नहीं होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसको लेकर कलेक्टर को और खासतौर पर स्थानीय स्तर पे शासन को, विभाग, उद्योग मंत्री को इसको, उस विभाग को टाइट करना चाहिए, उन्हीं के अंतर्गत आएगा वो। बिल्कुल देखिए, महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण बातें बल्कि जमीन पर ये वाकई में समस्याएं हैं। इन चीजों को प्रैक्टिकली होकर देखें तो वाकई में हमने भी लगातार ऐसा नहीं देखते हैं। किसी फैक्ट्री में जांच पर रखने के लिए कोई एक निरीक्षण कर दिया जाए कि सुरक्षा के जो इंतजाम है मजदूरों के लिए वो बेहतर है कि नहीं है, कोई कमियां तो नहीं है, ये वाकई में हम आमतौर पर नहीं देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी वजह है, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब जाकर हम चिंतन करते हैं, लेकिन पहले चीजें नहीं होती हैं। निशिकांत जी, ये तो वाकई में इस पर तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जो असक्रियता दिखाई देती है, जो सक्रियता होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती अधिकारियों की कि निरीक्षण किए जाए, मौके मौके पर जांच की जाए, और ऐसे तमाम और विभाग मुझे लगता है जिन पर जब घटनाएं घटती हैं तभी हम जागते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि इस पर तो सवाल आपके खड़े होंगे, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि अविनाश जी, सरकार वर्तमान में आपके तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जांच को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तर्क दे रहे हैं कि और मामलों में कई तरह की ऐसी जांचें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे उम्मीद करें कि यहां भी जांच होगी? ऋषभ जी, सरकार पे सवाल उठाना कोई गलत नहीं, जिम्मेवारी बनती है हमारी, प्रशासन के माध्यम से सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो गंगे दिव्य जी ने बात कही, वो भी, उससे भी मैं सहमत हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेवारी है कि इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए, रेगुलरिटी में लगातार उसका वेरिफिकेशन हो कि आप जो जांच का पैरामीटर है, मापदंड है, उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण से देखिए, दुर्घटना होना और इंटेंटफुली, कोई भी इंडस्ट्री भी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो या किसी मजदूर की मृत्यु हो, लेकिन किस कारण से इतनी बड़ी नाकामयाबी हुई आपकी, और किस कारण से ये फेलियर हुआ आपका सुरक्षा मापदंड, जिस कारण इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो तो जांच का विषय है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक लेवल पे आप द्विवेदी जी जो बात कर रहे हैं, उस पर भी मैं अक्षर से कह रहा हूँ, जिनकी भी जिम्मेवारी बनती है उनको आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, आज तो जो घटना हुई है वो तो किंतु घट चुकी है, तो उसको तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्किंग पैटर्न में सुधार लाइए। हमारी सरकार लगातार आपको चेता रही है कि आपको ये काम करना है, ये आपकी ड्यूटी है। अपने कर्तव्य से विमुख होंगे तो आपको सिस्टम से बाहर भी किया जाएगा और जेल भी जाएंगे, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जो हमारे कांग्रेस के मित्र उठा रहे थे, भोपाल गैस कांड उनको याद नहीं है, कैसे फ्लाइट में बैठा के देश से बाहर कर दिया जाता है, कितने हजार लोग मारे जाते हैं। आप अगर यहाँ रुदाली करते हैं ना भाई साहब, तो लगता है कि विधवा विलाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो मृत्यु हुई है उस पे बिल्कुल रेक्टिफाई करके, और जो भी जिम्मेवार व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, आपके माध्यम से पूरे प्रशासन की तरफ इशारा करता हूँ, बिल्कुल देखिए, जिम्मेवारी को अक्षरशः निवारण करें। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अगर विपक्ष होने के नाते कोई कमेटी का गठन भी किया गया है, इसमें मुझे लगता है कि बहुत ऐसी बयानबाजी हमने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन विपक्ष का काम भी यह है निशिकांत जी, अगर कमेटी बनाई गई है, जांच की जाएगी, क्योंकि सभी लोगों की चिंता कर रहे हैं, मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, विपक्ष की तो भूमिका भी है, तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। मेरा मस्त कंसर्न इतना ही है कि आप दूसरे की जांच कर रहे हैं। आपके प्रदेश कार्यालय में जो घटनाएं घटी, उसका क्या, दीपक बैस साहब का मोबाइल चोरी हो गया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, क्या आपने उसकी जांच की और कहा गया, कौन था चोर, वो भी तो बताना है। आप दूसरे की जांच करने जा रहे हो, पहले अपने जो जांच की है उसका बताओ। राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ था, सुशील आनंद शुक्ला जी ने क्या किया था, क्यों रोते रोते बेचारी बिलखते हुए निकली थी और पार्टी भी छोड़ दी, कोई जांच नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप दूसरे का जांच देखने जा रहे हैं तो पहले अपना जांच तो बता के जाइए ना। हालांकि सरकार की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है हमारे। ठीक है, आपने तो भी बताइएगा, क्योंकि ठीक है, सरकार काम कर रही है, निशिकांत जी के तमाम अपने तर्क हैं, लेकिन मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि सभी का जो एक तर्क है और जो तमाम चीज़ों का उद्देश्य है कि इस समस्या कैसे भी करके कम हो। क्योंकि देखिए, जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि कोई इनका मजदूर जो है वो इस लापरवाही से ना मरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो भावनाओं से काम नहीं चलता है, व्यवस्था से काम चलता है। व्यवस्था की लापरवाही पर ही सवाल उठाए जाते हैं। अविनाश जी, जिस तरीके से निशिकांत जी कह रहे हैं कि आप ठीक है, कमेटी का गठन कीजिए, विपक्ष का मुख्य भूमिका होती है, लेकिन जांच की जहां तक बात आती है तो आपकी और जांचें होती हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि और तरह के मामलों में भी आपकी जांच सफल तौर पर दिखाई नहीं देती है, तो उसको लेकर सवाल बीजेपी आपसे पूछ रही है। अब निशिकांत भाई की बात को मैं क्या कहूं, है ना, लगता है भैया पेपर नहीं पढ़ते लगता है। राजनांदगांव में टोकन कट गया, धान नहीं आया, 15,000 क्विंटल धान बिक गया। सोचो आप,
ये क्या जांच करेंगे? वो तो हमारे, सोचो इनके पार्टी में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी चले गए हाई कोर्ट जम्बूरी के लिए। अभी जम्बूरी का अध्यक्ष कौन इनको नहीं पता, दिल्ली वाले हैं कि छत्तीसगढ़ वाले हैं, छोड़िए वो बात की बात है। अभी जिस मुद्दे में उसी अपन बात करते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी IHS की जो स्थापना हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके तहत जो लेबर इंस्पेक्टर हैं उनको औचक निरीक्षण करना चाहिए। जैसे माननीय वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और इतनी सारी, जैसे भाटापारा बड़ौदा जो बिल्ड है, स्टील प्लांट भी है, मिनी स्टील प्लांट भी है, सीमेंट प्लांट भी है, BSP का जो एक बड़ा एरिया है। तो आप जो बड़े उद्योगपति हैं उनका जो ऑरा है, उनका जो आभा मंडल है, उस पर आप मत जाइए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो सरकार को बिल्कुल, अगर कोई गलत काम करे तो कॉलर पकड़ना तो कॉलर पकड़िए, जूता मारो तो जूता मारे। लेकिन बार बार इस तरह से जो गरीब मजदूर मारे जा रहे हैं, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि अगर आप औचक निरीक्षण करेंगे, कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के मन में डर रहेगा और वो लोग डर करके सेफ्टी को अपनाएंगे, और जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं उनकी इस तरह से हत्या नहीं होगी। और दूसरी बात, जो लोग अभी मरे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि जो भी बढ़िया मुआवजा हो सकता है उनके परिवार को दिया जाए। और दूसरी बात, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, चाहे वो कलेक्टर रेंज में हो, चाहे वो विभाग के रेंज में हो, लेबर इंस्पेक्टर की जो पूरी प्रणाली है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की संभावना है। उसको पूरा परिवर्तन किया जाना चाहिए और लगातार जितने जो छोटे स्टील प्लांट हो चाहे बड़े स्टील प्लांट हो, वहां पे औचक निरीक्षण हो करके जो लेबर वहां काम करते हैं, सेफ्टी इश्यूज वहां पे हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए कि ताकि महत्वपूर्ण आपके तर्क और महत्वपूर्ण सुझाव भी इसे कहा जाए। आगे चिंतन होना भी महत्वपूर्ण चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि घटना जब होती है तो व्यापक चिंतन होगा तो उसका असर भी देखने को मिलता है। गंगेश जी के पास जाऊंगा उससे पहले मैं, निशिकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड में कहिएगा। और साथ ही वो जो कह रहे हैं कि डर का जो लोग जो नियम चलाने वाले संचालक हैं, भय नहीं है, कोई डर नहीं है नियमों को लेकर, लापरवाही इसलिए होती है। और इस पूरी घटना में जो उचित मुआवजे की बात भी वो कह रहे हैं, तो कितना मुआवजा मिल सकता है जो उचित मजदूरों के लिए, उसको लेकर कुछ आश्वासन हो तो बताइएगा। संभव करना है वो प्रदेश सरकार करेगी, लेकिन जो नियम कानून की बात करें, ऋषभ जी और हमारे दोनों वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब आपके ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या होता है कि हमें भी कुछ चीजों का ड्यूटी है, हमारा भी कोई कर्तव्य है कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। अगर आप जहां भी सावधानी हटती है दुर्घटना घटती हो सकता है कि जो सावधानी हटी है इधर से भी हट सकती है, उधर से भी हट सकती है, तो उसको जांच करने दीजिए और इसको एक नजीर के रूप में समझे कि अगर इसके बाद कोई घटना ना हो, प्रशासन बिल्कुल सावधानी बरते, हर जगह हर पैरामीटर पर उसकी जांच हो और कोई गलत मिलता है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, समय लगभग पूरा हो रहा है। गंगेश जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए एक तरफ कांग्रेस की जो कमेटी जो है वो जांच करेगी, मामले में गठन कर दिया गया है, और जिस तरीके से मामला सामने आया है, लगातार ऐसी जो लापरवाहियां हैं वो ना हो, उसको लेकर भी अब प्रयास करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि व्यवस्थाओं तो जो, ठीक है, निशिकांत जी ने भी कहा कि जो कंपनी का जो भी चलाने संचालक होते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, निश्चित तौर पर वो भी नहीं चाहेंगे कि मजदूरों की मौत हो, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी उतारी नहीं जाती हैं, सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं किए जाते हैं, सिर्फ सोचने से चीजें नहीं हो जाती हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ और आप सुझाव देंगे कि जो बेहतर तरीके से हो सके? हालांकि मुआवजे को लेकर भी यहाँ पर अभिनय जी ने बात कही कि उचित मुआवजा मिलना चाहिए, तमाम सुझाव दिए हैं ताकि बेहतर व्यवस्थाएं हो सके। और क्या सुझाव आप देख रहे हैं इसमें, गंगेश जी? निश्चित तौर पर अभी तक का जो मेरा अनुभव है, मैंने अब तक जो देखा है, उद्योगपति जो होते हैं सामान्य तौर पर सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हैं, लेकिन कहीं पर उनको पैसे की बचत करनी हो या कई जगहों पे, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में अगर रायपुर का उदाहरण लें तो बगल में कई इकाइयां हैं, कम से कम 300 से बड़े मिनी स्टील प्लांट हैं। वो लोग कभी अपना ESP चालू नहीं करते रात को, और उसका परिणाम ये होता है कि पूरे बारिश भर अपना ठंड के मौसम में जब हवा उस तरफ चलती है तो पूरे शहर में काली राख बरसती है। इसको लेकर लगातार शासन को चेतावनी दे रही है, जांच करवाते हैं, जब जांच होती है उस समय बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। तो ये लापरवाही मालिकों की तरफ से होती है, निश्चित तौर पर वो अपना पैसा बचाने के लिए कर रहे हो या जो भी हो कारण। तो लेकिन दूसरा, इनका औरा रहता है, प्रभावशाली लोग रहते हैं, और मजदूर जो होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं उस प्रभाव को उपयोग करके लोग लापरवाही करते हैं। इसको कड़ाई से जब तक पालन नहीं कराएंगे, सरकार इस पे सख्ती नहीं करेगी कि आप ठीक है करिए, लेकिन ये किसी की जान की कीमत में कोई लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मेजरमेंट को, अगर इस पैमाने को ध्यान में रखे अगर सारी पॉलिसी बना के एक्शन ली जाए
तो मुझे लगता है उद्योगों में हादसे कम होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। एकदम से हादसे रोक पाना तो किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि देखिए समय पूरा हो गया, 10 सेकंड में कहीं निशिकांत जी कुछ लापरवाही हो सकती है, लेकिन जो लगातार हो रहा है। ऋषभ जी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिसी तो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको इम्प्लीमेंट कराने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी, और जो भी चूक हुई है, जिसके माध्यम से चूक हुई है, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण चिंतन अभी तक हुआ है, आप सबके महत्वपूर्ण तर्क हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं चिंतन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो कमियों की बात चाहे अविनाश जी ने कही हो, और जो बात आप कह रहे हैं कि पूरी की जानी चाहिए निशिकांत जी, वो भी होना चाहिए, और गंगेश जी ने कई महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं। इन चीजों को मुझे लगता है ना सिर्फ सुनना बल्कि जमीन पर उतारना भी बहुत जरूरी है, ताकि एक भी मजदूर की जो जान है वो इस वजह से ना जाए, कोई लापरवाही हो, उसका आधार कोई इस तरह की बदइंतजामी हो जिससे उनकी मौत हो जाए। तो खैर इस पर और चिंतन अभी हुआ है और आगे भी चिंतन मुझे लगा होगा। और मुआवजे की जहां तक बात है, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया अविनाश जी, बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ब्लास्ट का मामला फैक्ट्री में सामने आया, 6 मजदूरों की मौत हो गई है। अब तमाम तरीके से कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं और एक जांच कमेटी का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि ऐसी अब घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन सवाल तमाम ये हैं कि जब सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, कारखानों में मजदूरों की सुरक्षा पूरी है, तो वो दावे जमीन पर क्यों नहीं उतरते हैं और इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता है? इस चर्चा से बड़े सवाल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।